Hello, students. A fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. And today would be the last session of our chapter Active and Passive Voice. With today's video, we would be done with our chapter, that is Active and Passive, chapter number 20, from your grammar book, that is Adventures with Grammar and Composition. And with this we would be done with our syllabus 2. The only thing remaining for your term 2 syllabus would be the letter writing, that is the informal letters. Okay, only that would be remaining. So let's just complete the chapter quickly. As you know, we have studied voice, active and passive, when to use passive. The three things which needs to be kept in mind is the change of places of doer and receiver of the action, right? उसके बाद बी वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल का एडिशन. जो हमारा ओरिजिनल वर्ब होता है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल ही ऐड करना है पैसिव वॉइस में. एंड बी वर्ब, एंड ऑल्सो वी ऐड बाई आफ्टर बिफोर द डूअर. जो हमारा डूअर होता है एक्शन का, उसके पहले हमें बाई यूज़ करना है, राइट. एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट पर्सनल प्रोनाउंस, कि सब्जेक्ट की जगह पर जब होते हैं तब क्या यूज़ करते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर वो होता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, राइट. पर्सनल प्रोनाउंस, आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, शी बिकम्स हर एंड ही बिकम्स हिम. वी बिकम्स अस, we already saw that, and they becomes them. It and you remains same. वो सब्जेक्ट की जगह पर हो या ऑब्जेक्ट की जगह पर हो, वो सेम ही रहेगा, ठीक है. एंड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द पैसिव वर्ब फॉर्म्स, विच I would recommend you to go through the video again. If you have not understood this one, please go through, because this is the most important part of the chapter. और हमने सीखा था कि हमें कैसे चेंजेस करने हैं. अगर हमारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट टेंस है तो हमारा जो वर्ब होगा उसमें हम ऐड करेंगे बी वाला फॉर्म, एंड देन वी वुड बी एडिंग आवर वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. नाउ डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट हम बी का इज़, एम और आर यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, और हम वॉज और वर यूज़ करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं पास्ट टेंस की, ठीक है. एंड दिस बी फॉर्म डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दैट मीन्स द रिसीवर ऑफ द सेंटेंस, रिसीवर ऑफ द एक्शन इन द पैसिव वॉइस, उस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और इस हिसाब से हम लोग इज़, एम, आर एंड वॉज वो यूज़ करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट कंटिन्यूअस टेंस, अ सिंपल फ्यूचर के अंदर, as you see, we just have to add if you see this, will visit and will be visited, as we do not have the be form specifically for future tense, तो हम be को वैसे ही रहने देते हैं, और साथ में हमारा एडिशन होता है verb का past participle. When we talk about continuous tenses, our verb will be इन ing फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और उसके साथ होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब बी का हेल्पिंग वर्ब होगा जो है इज, एम, आर फॉर प्रेजेंट, एंड पास्ट है तो वॉज वर होगा. और जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारे बी वर्ब के साथ एडिशन हो जाएगा बीइंग का. दिस इज द एडिशन फॉर कंटिन्यूअस टेंस, एंड देन वी राइट पास्ट पार्टिसिपल. And these be form totally depends on your tense and whether it is singular or plural. Your subject जो receiver होगा, right, passive voice में, वो singular है या plural है, उसके basis पर आप decide करोगे, ठीक है. तो present tense है तो हम लोग is, am, are यूज़ करेंगे, plus being plus verb past participle. And if it is past continuous tense, then we are going to use was or were प्लस बीइंग प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल. तो आपको ये याद रखना है, अगर कंटिन्यूअस है तो बीइंग ऐड करना है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंसेस, वी हैव, हैज़ और हैव फॉर फ्यूचर टेंस, और हैड होता है हमारा पास्ट टेंस के लिए, और उन दोनों के साथ हम एडिशन करते हैं बीन
प्लस वर्ब पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। हैज़ एंड हैव यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए और हैड यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट के लिए। एंड इफ़ इट इज़ पैसिव वॉइस वी आर गोइंग टू ऐड बीन, उसमें हमें किसका एडिशन करना पड़ेगा, बीन का एडिशन करना पड़ेगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिव वॉइस। ओके, so students, I hope that you are clear with this, and I would be sending exercise C, D and E, which we have already completed in the previous video. So I would be sending you the exercise related to it. Today we would be seeing the last topic of this chapter, that is interrogative sentences. Now while changing passive sentences to question, मतलब passive statement को passive question बनाने के टाइम पे we place the first word of the verb, मतलब जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बी वर्ब है या फिर हैज़ हैव है, विल है, जो भी है, राइट, वी आर गोइंग टू प्लेस दैट फर्स्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या होगा, इज, एम, आर, वॉज, व, हैव, हैज़, हैड या फिर विल, वॉट एवर वी हैव इन द सेंटेंस। ओके, जो भी हमारा बी वाला वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, वी आर गोइंग टू प्लेस दैट। आपका जो वर्ब होता है वो नॉर्मली 2 या 3 चीज़ों से बना होगा, है ना, जैसे कि इज़ बीइंग रेड या फिर वॉज टॉट, है ना, तो वहाँ पे वॉज टॉट में वॉज आप आगे ले लोगे, इज़ बीइंग रेड है तो आप इज़ आगे ले लोगे, हैज़ बीन डन तो यहाँ पे आप हैज़ आगे ले लोगे, ठीक है। वैसे उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट प्लेस करेंगे और उसके बाद बाकी का बचा हुआ वर्ब, ठीक है। And we also change the pronouns to match the people being referred to. So let's see the exercise over here. The carriage is drawn by the horse. Now over here we have is in the sentence, which we would be bringing it first when we make a question. उसके बाद है हमारा subject, मतलब receiver of the action है यहाँ पे, is the carriage drawn by the horse, right? So the remaining portion था उसको हमने रहने दिया पीछे, क्योंकि हमें पहले बीच में प्लेस करना होगा सब्जेक्ट। द सेकेंड वन, द गार्ड्स वर कॉल्ड बाय देम, वर द गार्ड्स कॉल्ड बाय देम, वर हमने आगे ले लिया और कॉल्ड को रहने दिया पीछे और बीच में हमारा सब्जेक्ट है। द टेम्पल्स विल बी विजिटेड बाय देम, विल द टेम्पल्स बी विजिटेड बाय देम, chapatis are being made by the cooks. So here students we have are, so we are going to bring are first, फिर है हमारा सब्जेक्ट चपातीस और being made, जैसे कि यहाँ पे वर्ब जो था वो 3 फ्रेज में 3 वर्ड्स में था, राइट। हमारा जो वर्ब फ्रेज है जैसे कि आर बीइंग मेड, तो उसमें से हमने पहला वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने आगे ले लिया और जो बीइंग मेड है उसको पीछे रहने दिया, ठीक है। आर chapatis being made by the cooks. The next one, letters were being returned by them. So were letters being returned by them. The work has been completed by us. Has the work been completed by us? Here also students has been completed है, right? हमारा जो verb है वो उसमें से हमने सिर्फ has को आगे लिया है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और फिर बीन कंप्लीटेड वापस पीछे ही रहने दिया है। एंड द थेफ्ट हैड बीन रिपोर्टेड बाय देम, हैड द थेफ्ट बीन रिपोर्टेड बाय देम। सो स्टूडेंट, इट्स क्वाइट ईजी एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट. सो लेट्स सी द एक्सरसाइज रिलेटेड टू दैट. We need to make the questions based on the following statements. Make sure we are just going to use the first part of the verb पहले, उसके बाद हमारा subject and then the remaining portion as it is. Okay, so let's see the answers. Our tickets were checked by the ticket collector on the train yesterday. So first we would be writing were. Our tickets checked by the ticket collector on the train yesterday. उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखना मत भूलना. सेकेंड वन, दिस स्कूल वॉज बिल्ड बाय अ फेमस आर्किटेक्ट इन 1991. सो यहाँ पे हम वॉज है वो पहले लिखेंगे. वॉज दिस स्कूल बिल्ट
by a famous architect in 1991. Third one, the pattern of the test is being explained. So here is being explained में से हम लिखेंगे पहले is the pattern of the test being explained by our teacher, question mark. Fourth one, the food packets had been distributed by the police. So we would be just writing had first, उसके बाद हमारा subject, had the food packets been distributed by the police. Okay, question mark लगा देना. And last one, we will be taught grammar by Miss Pushpa. Will be taught. So we would be just using will first. उसके बाद हमारा subject. Will we be taught grammar by Miss Pushpa? Question mark. So students, I hope that you are clear with this exercise. I would be sending you the PDF of the answers along with it, so you can complete your book. And if you have any doubt, you can ask me on Monday in the live class. Thank you.